अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमजद उमर आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस पर मुश्तमिल ये चैप्टर। अल्काइंस वाले पोर्शन पे हम पहुँचे हैं। अल्काइंस के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की बात की थी। इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में दो रिएक्शंस हैं, एक अल्कलाइन KMnO4 के साथ इथाइन या एसिटाइलिन विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, विच इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन फैमिली। उसके रिएक्शंस देखेंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ, जिसके नतीजे में ग्लाई ऑक्सल बनता है जो कि एक डाई एल्डिहाइड है जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम कंबस्शन पढ़ेंगे, यानी बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ इथाइन विच इज़ द फर्स्ट एसिटाइलिन, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके नतीजे में वाटर और सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो कि वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो पढ़ेंगे। दूसरी तरह के रिएक्शंस हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। बेसिकली अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन दो तरह से हो सकती है। लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है। क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर, जिसके नतीजे में विनाइल एसिटाइलिन या डाईविनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है। दूसरी है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसके नतीजे में बेंजीन बनता है। यानी दो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस और दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्कलाइन KMnO4 के साथ, एक है कंबस्शन। पॉलीमराइजेशन में लीनियर पॉलीमराइजेशन, जिसके लिए कैटालिस्ट और टेम्परेचर और है। दूसरी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसके लिए टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और कॉपर ट्यूब एक कैटालिस्ट है। डिफरेंट कैटालिस्ट और टेम्परेचर पे और तरह की पॉलीमराइजेशन होती है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज दिस इज द इथाइन, the first member of alkyne family, the simplest member of alkyne family, which is also called as a terminal alkyne। आगे चल के अगले टॉपिक में टर्मिनल अल्काइंस या वन अल्काइंस की भी बात करेंगे। ये एक एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका IUPAC नेम है। इसका अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, चूँकि ये KMnO4 का सॉल्यूशन है, सो इसमें वाटर भी होगा। H2O को मैंने ज़रा ओपन करके लिखा है HOH, ताकि रिएक्शन समझने में आसानी रहे। ये जो KMnO4 है, इससे ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नौज़ायदा ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होती है जो हाईली रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारे पास हासिल होगा HC डबल बॉन्ड CH, इसके साथ एक O और एक OH अटैच हो जाएगा। एक O और एक H मिलके दूसरा OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब देखें, एक डबल बॉन्ड अभी मौजूद है, ये भी मजीद ब्रेक होगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री। तो मैंने दो नेसेंट ऑक्सीजन और दो HOH लिखे हैं। मैंने आपको बताया कि OH, O और H मिलके अटैच हो चुके। अब दूसरी O और दूसरा H मिलके एक और OH बनेगा, एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसका नाम हम रख सकते हैं ईथेन। दिस इज ईथेन, दो कार्बन वाला। 1 1 2 2 टेट्रोल, टेट्राओल है, सो इसको टेट्रोल बोलेंगे। इसका नाम आप 1 1 2 2 टेट्रा हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ईथेन भी कह सकते हैं। ये दोनों IUPAC नेम है और दोनों दुरुस्त हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हासिल होगा, जिसकी अब रीअरेंजमेंट होगी। देखें, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H ग्रुप, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से OH निकला, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, यहाँ से H निकला, ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। हमें प्रोडक्ट जो हासिल होगा HC और CH, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इस मॉलिक्यूल को ग्लाइऑक्सल कहते हैं। ये ग्लाइऑक्सल है। व्हाट इज दिस ग्लाइऑक्सल? ये बेसिकली एक डाई एल्डिहाइड है, एक डाई एल्डिहाइड है जिसकी KMnO4 के साथ फर्दर ऑक्सीडेशन अभी कंटिन्यू रहेगी। अब देखिए,
ये 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इस H के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा HO C डबल बॉन्ड O, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH दूसरा, तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारे पास हासिल हुआ है। ये अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब इथाइन या एसिटाइलिन का रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड विच इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। कंबस्शन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इथाइन बर्न करती है तो जो फ्लेम पैदा होता है उसकी कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। जो ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, 99.5% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एसिटाइलिन जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वाटर पैदा होता है, साथ में हीट पैदा होती है। ये हीट ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम की शक्ल में पैदा होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। ये कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ होता है ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और ये मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये है बेसिकली कंबस्शन। ये दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है अल्काइंस का, ये पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है अल्काइंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स की तरह अल्काइंस भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस देती हैं, ये भी पॉलीमर्स बनाती हैं। इनके पॉलीमर्स 2 तरह के बनते हैं, लीनियर पॉलीमर्स भी बनते हैं और साइक्लिक भी बनते हैं। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर, ये डिपेंड करता है कौन सा कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर देखिए आप, अगर हम इथाइन या एसिटाइलिन को क्यूप्रस क्लोराइड, बेसिकली एक कॉपर जो है इसके ऊपर +1 भी हो सकती है, +2 भी, +1 वाला जो है इसको क्यूप्रस बोलते हैं और +2 वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं। दिस इज Cu2Cl2, दिस इज +1 एंड दिस इज -1, सो दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों की प्रेजेंस में अगर रूम टेम्परेचर पर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनता है? भाई स्टूडेंट्स देखिएगा, ये इथाइन है, ये इथाइन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाएंगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2C, एक हाइड्रोजन चूंकि यहाँ से आ गया है, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल। ये जो ग्रुप है इतना, ये विनाइल ग्रुप है। हमें मालूम है कि इथीन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमें विनाइल ग्रुप मिलता है। ये है विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, विनाइल एसिटाइलिन को फर्दर अगर रिएक्शन हो इथाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम केमिकल सब्सटेंस, आई मीन सेम कैटलिस्ट, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो देखिएगा ये है विनाइल ग्रुप और ये है एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। क्या होगा? सेम वही, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट होगा H2C डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी विनाइल ग्रुप है, ये भी विनाइल ग्रुप है, इसको कहेंगे डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो ये हमारे पास डाई विनाइल एसिटाइलिन हासिल हो जाता है। यानी 2 चीज़ें बनी हैं, विनाइल एसिटाइलिन भी बना है, डाई विनाइल एसिटाइलिन भी बना है। हम अगर विनाइल एसिटाइलिन के अंदर कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें तो स्टूडेंट्स क्लोरोप्रीन बनेगा। होगा बेसिकली ये कि ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन इस कार्बन पे मार्कोनी कोव्स रूल के मुताबिक ये H इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको कहते हैं क्लोरोप्रीन, H2C डबल बॉन्ड ये वाला CH और उसके बाद C डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्लोरीन, H इधर ऐड हो गया, क्लोरीन इधर, इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन।
दिस केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, HCl ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं ऐड हुआ? तो स्टूडेंट्स हमें देखना है एंड प्रोडक्ट। ये एंड प्रोडक्ट जो बना है ये बेसिकली डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल हो तो इनको कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स कहते हैं। ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो अगर ये ब्रेक करके इसके साथ क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन इधर ऐड करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक मतलब क्लोरो अल्काइन बनेगा। दैट विल नॉट बी अ स्टेबल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट विच इज क्लोरोप्रीन इज हाईली स्टेबल। सो डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड पे HCl ऐड हुआ है। अब क्लोरोप्रीन जो है ये पोलीमराइज होके नियोप्रीन बनाता है जो कि सिंथेटिक रबर है, एक मीन्स आर्टिफिशियल रबर है, और ये मुख्तलिफ जो है चीज़ें प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के काम आता है। भाई स्टूडेंट्स, आखिरी बात, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन जो कि साइक्लिक पोलीमराइजेशन है, जिसमें टेम्परेचर और होगा। वहाँ रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो कापर ट्यूब, यानी इथाइन को या एसिटाइलिन को कापर ट्यूब में से, जिसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया हो, गुजारें। तो ये देखिए, ये 3 मैंने इथाइन यूज़ किए हैं। मैंने इनको खोल के लिख दिया ज़रा। इस कार्बन पे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। बेसिकली ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन पे अटैक करते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली बेंजीन बनता है। 6 कोनों वाला एक केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है अल्टरनेटिवली, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज़ द बेंजीन, और इसके अंदर एक सर्कल लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन का एंड प्रोडक्ट नियोप्रीन है, सिंथेटिक रबर है, जिसके टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर, और कैटालिस्ट है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है ये कापर ट्यूब में से, यानी वो एक कैटालिस्ट है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसका प्रोडक्ट है बेंजीन। ऑक्सीडेशन में अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस है और कंबस्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।